Ich komme am Montag शैन ओवर। कनिका बिजू दा क्वेश्चन पूछा आपने, कैमरा बंद करके गायब हो गए आप। सो आम बिफोर डे एंड बिफोर टाइम, अंडरस्टैंड? Yes. Yeah. When wir am benutzen, dann verstehen Sie am for Tag und for Zeit. Verstehen, Kanika? So, Kanika, समझ आ गया? Where we use am and where we use टाइम के लिए यूज करते हैं और आम। आम बिफोर डे एंड बिफोर टाइम। जब यस सर। टाइम बताते हैं हम, तो बिफोर टाइम हम यूज करते हैं। इस कॉम में शैन, आई एम कमिंग अराउंड 10, अंडरस्टैंड? 10, that means it's understood, it is clock time. So ich komme am Montag, I am coming on Monday, तो understand? इस सिक्स्थ वाले एक्सरसाइज में क्या करना था, यही फिल करने थे डेज और टाइम। Yes, wait, Seite Nummer, page number 100। 100. यस सर। So here is, yeah, so आम लिखा हुआ है, तो आम के बाद में क्या आना चाहिए? डे। आ मोंटाग Yes. फ्रुस्टुके इश शैनुअर, अंडरस्टैंड? मंडे को मैं 10 बजे नाश्ता करता हूँ, अंडरस्टैंड? यस सर। सो यही फिल करना था इसमें। हियर इज प्रीपोजिशंस, ये सब प्रीपोजिशन से तो हैं। आम भी तो आम, वॉन, बीस, दिस आर प्रीपोजिशंस ना। Yes. सो प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन? दिस इज यहाँ पे प्रीपोजिशन से फिल करनी थी। ये टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशंस है ना, Yes. तो यस याद सर। याद रखना है इसको भी। हियर इज, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं। नाक डेयर ओवरसाइट, नाक डेयर ओवरसाइट, ओवरसाइट मीन्स क्लॉक टाइम। साइबन जी हियर गिफ्ट एस अंटवर्टन, यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, अंडरस्टैंड? Yes. सो das Kulturfest fangt eins an. The verb is anfangen, no? ट्रेन बारे verben, separable verb. बोलो। Yes. सो क्वेश्चन क्या बनेगा? wie viel Uhr fang das Konzert an? Kulturfest an? बोलो, क्वेश्चन क्या बनेगा कनिका? व्हाट क्वेश्चन? हियर इज आंसर कि कल्चरल फेस्ट है, कुल्टोर फेस्ट, फांग्ट आइंस आन, कि 1 बजे स्टार्ट होगा। दिस इज आंसर। एंड आपको पूछना है कि कितनी बजे स्टार्ट होगा जो कल्चर फेस्ट है। द क्वेश्चन इज वो वी फील ओवर दास कुल्टूर फांग्ट दास कुल्टूर फेस्ट आन, अंडरस्टैंड? सेपरेबल वर्ब ना, वर्ब इज Yes. Yes. also item position. Here is one das Wasserfest ist am Freitag Nachmittag von 12 bis 19 Uhr, कि जो वाटर फेस्ट है वो फ्राइटाग नागमिटाग, फ्राइडे को इवनिंग में 12 बजे से और 7 बजे तक है। सो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे? One was a first वन, and Friday. वन इज दास वासर फेस्ट, कि वासर फेस्ट कब है, ये पूछ सकते हो। या सेकंड, फोन वन बिस वन, फोन वन बिस वन मतलब फ्रॉम व्हेन टू, फोन वन बिस वन भी सिखाया था आपको, फोन वन बिस वन नहीं सिखाया आपको? कब से कब तक? सो फोन वन बिस वन फ्रॉम व्हेन टू टिल व्हेन, कब से कब तक।
दी Sprechzeiten sind am Mittwoch zwischen, इंटरव्यू टाइम है ये 8 बजे से और 3 बजे तक। सो क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? फोन वन बिस वन नहीं आ रहा समझ में। Yes. सो हियर ना, फोन वन बिस वन, फ्रॉम टू टिल, कब से कब तक, जिन इश्पाक, सॉरी स्प्रेश साइटन, इंटरव्यू स्पीकिंग टाइम कब तक है। अंडरस्टैंड क्वेश्चन कैसे बनेंगे? हियर इज Yes. देयर योगा कोर्स फ्यूर मैनर, मैनर मीन्स फॉर मैंस, इस्ट आर्म मिट वॉक आप एंड आक्ट, जो योगा कोर्स है मेंस के लिए वो मिट वॉक आप एंड आक्ट 8 बजे अभी। सो क्वेश्चन इज कि योगा कोर्स कब है अभी? वन इज देयर, अंडरस्टैंड, Okay. Yes. वन इज देयर योगा कोर्स की कब है। सो इस तरीके से आप here is Jain, that means is MR, Yes. and इसका पास्ट क्या था भाई? वारन, Foreign. वारन का conjugation भी सिखाया था, that means was were, Yes. Yes, Hab, sir. haben, that means have, Yes. this is Jain in present, वारन is past, haben का past is हाटन, Okay. हाटन that means had, understand? Yes. So conjugation is do, air, as, g, wear, ear, and g, g. So ish, heart, Did. do, hardest, Yes. air as g, heart, पास्ट में इस और air as g का सेम conjugation रहता है। Yes. wear hearten, ear, hearted, and gg, hearten, 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 hearten. First one. Yes. So that means Ish been in Delhi, that means I am in Delhi. Hello, Yes. I am in Delhi, and past बनाना है तो इश वार ना, इश वार इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में था। अंडरस्टैंड बोलो। Yes. एंड हार्टन की बात करें तो हार्टन, इश habe ein Auto, कि einen Auto, Auto is das Auto, Das Auto. so ich habe ein Auto, I have a car, ich hatte ein Auto, that means मेरे पास एक कार थी,
एंड इश habe ein Auto, that means मेरे पास एक कार है. Verstehen? Yes. Yes. So here is gestern, that means yesterday. This gestern und heute. पास्ट और प्रेजेंट में हम कैसे बात करते हैं? gestern that means yesterday and heute that means Today. today. Here is gestern hatte ich keine Zeit. Tomorrow I had no time. कल तो टाइम ही नहीं था मेरे पास. Understand? Aber heute habe ich viel Zeit. But today I have और टाइम. बहुत Time. टाइम है आज मेरे पास. Understand? You can say Yeah. ना कि कल तो टाइम नहीं था. Gestern hatte ich keine Zeit. But today I have. So here is gestern से बनाओ. कल तो तुम्हारा दिन नहीं था भाई. बट आज तुम्हारा दिन है. So gestern hatte kein Glück. Great. Yeah, do here is subject, that means hardest ना, according to subject. gestern hardest do kein Glück. कल तो किस्मती नहीं थी तुम्हारी. Understand? Yesterday had no luck. Aber heute habe heute has do feel Glück, but today you had more luck. Understand? Yes. Here is next bitte. Kanika and third, second Kanika and fourth Satyaryu. कनिका बोलो इसको. Gestern hatten wir ein Pane, aber heute haben wir keine Pane. कल समस्या थी, आज थोड़ना है. So yesterday we had a problem, but today we have no problem. Understand? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. For Satir. ये क्या है मतलब गेस्ट में फ्लाइंग ग्लैड Kind gal means no money. Gal means money. उसकी वर्ब क्या होगी अरे मतलब गैस्टन है, that means past है. yesterday. तो past के लिए have के लिए हम क्या यूज करते हैं? हार्टन. या यही तो डिस्कस कर रहे हैं. सो बताओ इसको. hatte gestern hatte er kein Geld काइन गैल. aber गैस्टन हैड he had no money. कल तो इसके पास पैसा नहीं था. आबर that means but. आडूसो. ja आबर होइटे. hatte हार्ट एयर. viel हार्ट हार्ट hat हार्ट एयर फील गैल. बट टुडे हैव more money. Have more money. So here is again. This is your homework. Wir hatten eine Panne. We had a problem. Erganzen Sie das Präteritum von haben und sein. You can fill the past form of sein and past form of haben. So where you can fill haben and sorry hatten, and where you can fill waren. So बेटा लेजन जी उन इसको फिल करो. अभी क्लास में फिर डिस्कस करेंगे. okay Erzählen wir waren gestern इसमें ऑलरेडी ओरिन तो भरा हुआ है waren
So fat is then to be finish. Hello, fat is done. Yes. Okay. So Entschuldigung, excuse me. Wir waren gestern Abend nicht bei der Party. Excuse me, sorry. Entschuldigung, that means sorry. Excuse me, sorry in context of sorry. This is mail, na email. Here is email. Yes. Lieber Thomas, Entschuldigung, sorry. Wir waren gestern Abend nicht bei der Party. Sorry for the कि कल हम पार्टी में नहीं थे. Understand? Yes. एंड वी आर आइन पान. अब हाबन होगा कि वारन होगा. वी हैव अ प्रॉब्लम. हियर इज हैव ना. हाँ है वाला हो गया जिसमें वी आर हार्टन. हार्टन हो. जब वी आर हार्टन आइन प्रॉब्लम. हार्ट है, सॉरी. वी आर हार्टन. वी आर के अगर सब्जेक्ट वी है, वी आर हार्टन आइन न पान. वी हैड अ प्रॉब्लम. काइन हैंडी उन काइन गैल्ड फ्यूड एंड बुस. हमारे पास काइन गैल्ड मीन्स नो मनी. काइन No हैंडी phone. नो फोन एंड ऑल्सो नो मनी फॉर द बस. सो हैव ना, जब जहाँ पे हैव हैज की पास फॉर्म बात करेंगे, वी हैड. Yes, सो he's Arta. ich hatte kein Geld. I had no phone and also no money for the bus. Und ein Rad, Johann und ich auch nicht. Und ein Rad. Rod क्या है? Suggestion. And एक सजेशन तो इसमें हो ही आ जाएगा. Rad, that means not rad, that is cycle. Not so on ein Rad, that is Rad. My mistake. Not suggestion. This is Rad. ये Rad वो Rad होता है. So Johann und ich auch nicht. Und ein Rad. Ein Rad means एक cycle. We had a cycle. हार्ट हो जाएगा. योहान और ईश है तो प्यूरल है तो हार्टन. योहान आइन हैंडी. योहान के पास एक फोन था. योहान हार्ट है. आइन हैंडी. या आबर जी डाइने नूमर निस्ट. बट उसके पास आपके नंबर नहीं थे. बट हैड ना. हार्ट है. जी हार्ट है. डाइने नूमर निस्ट. बट उसके पास आपके नंबर नहीं थे. सो इरेटोले पार्टी. इरेटोले पार्टी. इसमें had वर्ड a वाला great है. party. Had a great party. पार्टी अच्छी रही. दिस इज क्वेश्चन ना. Yes. सो Yes, sir. hattet ihr eine tolle party. Had a great party. So viele Leute da. Viele Leute, that means many people da, that means there. So बहुत सारे लोग वहां थे. वारन. वारन viele Leute da. There are many peoples. Yes. Und du viel Spaß. Had make fun. Hardest do viel Spaß. Liebe Grüße Maya. So here is separable verbs. की आपने ये एक्सरसाइज. Yes. ओके. सेपरेबल वर्ब्स का देखो. हियर इज वर्ब इज ऑफ स्टेहन ना. Yes. जो स्टेहन का कॉन्जुकेशन हो गया ऑफ एंड में चली गई. यहाँ पे वर्ब इज अनफांगन. फांगन का इधर कॉन्जुकेशन हो जाएगा और आन एंड में चली जाएगी. समझ आ रही है कनिका? Yes, sir. ओके. हियर इज अगेन सेपरेबल वर्ब्स. देखो पढ़ो इसको, रीड करो. सेपरेबल वर्ब्स ये फिल किए हैं आपने. कर लिए एक्सरसाइज? Yes. इसमें था क्या नो. वन? करके बताओ. काउफ अब वेयर इज पेन. कहाँ रख दिया पेन. वेयर इज द पेन. सो ये रहा. सो कई बार कोई सामान सामने ही होता है और हम ढूंढते रहते हैं कहाँ गया कहाँ गया. सो द वर्ब इज काउफन ना. काउफन मीन्स
to buy or purchase, Super. हाँ and here is the verb is einkaufen. einkaufen einkaufen का मतलब होता है शॉपिंग। क्या होता है? ओके इट्स Shopping. अंडरस्टूड ना कि आप शॉपिंग कर रहे हैं तो यू हैव ए लिस्ट और उसमें एक से ज्यादा आइटम होगा, बट परचेज कर रहे हैं दैट मीन्स आप सिंगल आर्टिकल ही परचेज कर रहे हैं। एंड हियर इज verkaufen. verkaufen दैट मीन्स टू सेल। सो अब देखो काउफन से 3 वर्ब्स दिख रही हैं हमें। यस सो हियर इज सेपरेबल, einkaufen इज सेपरेबल वर्ब, ein इज सेपरेबल वर्ब। ein हमेशा एंड में जाता है, समझ आ रही है? यस फिर वाला verkaufen दिस फिर इज नॉर्मल ऐसे ही रहती है, Verkaufen. इसका ये सेपरेबल वर्ब नहीं है। verkaufen दैट मीन्स टू सेल। ich verkaufe die Kamera, I sell the camera, understand? ich kaufe die Kamera, I purchase the camera, understand? Yes, sir. where müssten, अब जब हम मोडाल की बात करते हैं कनिका, तो मोडाल में तो वर्ब एंड में ही जाती है। यस अब जब ये einkaufen अगर मोडाल के साथ आ रहा है तो इसका कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अनरूफन जैसे हियर इज काफी वर्ब है, अनजेहन, अनरूफन, सपोजिंग दैट आई टेक अनरूफन। अगर मैं अनरूफन वर्ब को मोडाल के साथ यूज कर रहा हूं तो मोडाल में तो कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, अंडरस्टैंड? यस Ich möchte dich anrufen। अब ये तो फिक्स ही बिना कॉन्जुगेशन के एज वेल एज सेम एज ऐसे ही आ जाती है। मोडाल में तो ich möchte dich anrufen, आई वुड लाइक टू कॉल यू, मैं कॉल करना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड? यस और ये Yes, sir. अब दिस बिकॉज ऑफ आकुजाटिव वर्ब, अंडरस्टैंड? एंड मोडाल तो ऑल्सो Yeah. आकुजाटिव। समझ आ रही इतनी बात? सो यस यस Yes, sir. आवाज आपकी कम आती है यस सर में, समझ कम आता है क्या आपको? हैं? नहीं थोड़ी हेल्थ इश्यू चल रहा है तो थोड़ा दूर ही रह रहा हूँ। क्या चल रहा है? कोल्ड हो रखी है। अच्छा, कॉल्ड हो रखी है। सो कॉल्ड होके रखी है। अब मुझे जुकाम हो रखी है, मुझे ठंड लग गई, मेरे स्काल्ट फिक्स यूज। अब ये हमें ये आने वाले टाइम में मेरे स्काल्ट, इसका मतलब है मुझे ठंड लग गई है। समझ आ रही है? ओके Yes, sir. मियर इज स्काल्ट दैट मीन जुकाम लग गई। समझ आ रही है? अब फिक्स यूज की। अब यहाँ पे कोई कहे लाइक हिंदी में तो बता सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, और यहाँ पे कोई कहे मुझे ठंड लग गई, अरे ठंड कैसे लगी? समझ, मतलब बाहर का आदमी देखेगा, ये अपना रीजनल या डायलेक्ट है कि ठंड लग गई। अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाके कहोगे मुझे ठंड लग गई, तो वो कहेंगे भाई यहाँ तो ठंडी रहती है, आए ही क्यों? अंडरस्टैंड? सो इट मीन कि यस जुकाम लग गई, ठंड लग गई। सो मियर स्काल्ट, छोटी मोटी बुखार है तो भी कह सकते हो मियर स्काल्ट, अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो अभी लिख के नहीं भेजना सर कि heute nehme ich nicht Unterricht, weil mir kalt ist। Here is gehen, यहाँ पे सेपरेबल वर्ब्स यूज करनी है। रॉबर्ट वान गेहन वीडर सुजामन, वीडर मीन्स अगेन, वीडर मीन्स अगेन, when we are go again सुजामन आउस गेहन, द वर्ब इज आउस गेहन, कब बाहर जाएंगे दोबारा से साथ में, अंडरस्टैंड? यस This is das Frage. Hast du heute Zeit? Have you time today? So here is yeah. Das geht as wir uns den Film von Woody Allen। अब फिल्म देख रहे हैं तो कॉमन सेंस होना चाहिए, अनजेहन की बात करेंगे। अनजेहन दैट मीन्स टू सी क्लोजली या ऑब्जर्व करते हैं, दैट मीन्स नॉर्मल जेहन दैट मीन्स टू सी, वर्ब इज जेहन, बट अनजेहन दैट मीन्स आप क्लोजली कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन ऑब्जर्व द स्क्रीन ना। यस सो इस तरीके से, सो das es geht
जेहन वियर उन्स देन फिल्म फोन फोन इज मतलब ऑफ ना वुडी अलाइन Yes. सो ऑन एंड में ये इसको करके देखना है हियर इज ये आपको दिया था कल डेली रूटीन कनिका डेली रूटीन सुनाओ अपना सर भूल गए, मेरा तो एक ही है, सुबह उठो, स्कूल जाओ, आओ, सो जाओ और खाओ। इसको जर्मन में बता दो अब aufstehen सो हियर इसको देखो यूज करके अभी हमें देखना है ये किसी का स्वाइट आ गए फोन यूलरी का सो इस स्टे है दैट अब वर्ब इज aufstehen ना Yes. यस सो इस स्टे है टाइम के साथ में उन योगे इश और 6 बजे तक भी जॉगिंग करती है अंडरस्टैंड 6 बजे योगा करती इश फ्रुस्टू के Breakfast. सो ब्रेकफास्ट 6:45 पे करती है अब इश अरबाइट है फोन और बिस ना फोन बिस अब यहाँ पे आप कह सकते हो इश गे है इन दी शूल है गे है इन दी शूल है फोन बिस सो इतनी बजे उन मार्क है इश मिटाक पाउजे इतनी बजे ब्रेक लेते हैं इश हाबे फील टर्मीन है उन टेलीफोनियट ऑफ कि मैं बहुत सारी कॉल करती हूँ और मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती इश गे है ड्राई उन सॉन्सिस ओवर इंस बैट कि मैं इतनी बजे सो जाती हूँ सो यू कैन से बताओ पहले तो सतवीर देन कनिका ध्यान से ऑब्जर्व करना है और इसमें बताना है बताना है डेली रूटीन. आपका बताना है आपका ओके. इस स्टे है फॉर पुअर ऑफ. होम शॉल फॉर आउ No, for. It's fear. फियर फियर ओवर ओके Yes. And इस अर्बाइटे फोन. फ्रुस्टो के सीधे काम पे निकल जाते हो उठते ही यस. नहाते नहीं हो इश वाशे मिश डब्ल्यू एफ एस करता हूँ ना. डब्ल्यू एफ एस करता हूँ. ओके तो नाना नहीं, नाना डेड में. ओके तो इस अर्बाइटे फोन हाल्प फियर पुअर. के बाद इस फ्रुस्टुगे Seattle for 7 over. ओके Okay. Is habe viele Termine इश हाबे फील टर्मीन mit guides. कुंडन दैट मीन्स कस्टमर्स कुंडन Okay, cool. सो कितने बजे जाते हो मतलब 2 बार सोते हैं, दिन में भी सोते हैं लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे. दिन में मिटाक पाउजे लेते हो आप सो यू फर्स्ट देखो वेरी सिंपल कि मैं बताना चाहता हूँ अपना डेली रूटीन सो इस स्टे जीवन उवर आउ इश योगा मिश ऑर्डर ये मैं तो फिटनेस स्टूडियो जाता हूँ सो उन इश गे है फिटनेस इंस फिटनेस स्टूडियो halbakt uhr und ich frühstücke mich. Ich frühstücke 8 Uhr. I take breakfast. Und ich arbeite von 11 bis 14. 11 bis 14 कि मैं 11 बजे से 2 बजे तक काम करता हूँ ठीक है उन von halb 3 bis halb 5
माखे इश मिटाक पाउजे 2:30 से और 4:30 तक मेरा ब्रेक रहता है। उन नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट में काम होता है। इश हावे फील टर्मीन है, या मैं कह सकता हूँ कि इश उनट्रिस्ट है आई टीच। इश स्प्रेशे ऑफ्ट बहुत बोलना पड़ता है, अंडरस्टैंड। या सो Yes, इश गे sir. है ड्राई उन स्वांसिस उवर इंस बैट, और मैं 11 बजे बैट में चला जाता हूँ, अंडरस्टैंड। इश लेबे गेजुन आई लिव हेल्दी। सो लिव हमारा हेल्दी योगा वगैरह तो शाम को ही होता है। हैं। हमारा योगा शाम को ही होता है। योगा, सो योगा शाम को करते हो, सो योगा करना जरूरी है भाई, कभी भी कर लो, बट करने दे। हम तो कर ही नहीं पा रहे। सो मैं तो निकालता हूँ टाइम 1 घंटे का। टाइम निकालना चाहिए योगा के लिए। सो बिजी हो आप फिर भी थोड़ी स्पोर्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए। कनिका, स्पोर्ट्स करते हो कोई? हाँ, खाना खाने के बाद में 2 घंटे बैडमिंटन। बैडमिंटन, वेरी गुड। स्कूल स्पोर्ट्स भी करते हो? स्कूल में भी करते हो सर पार्टिसिपेट? स्कूल वाले नहीं करवाते, वो बोलते हैं 12th के बोर्ड है। अच्छा। सो उनको बताना है कि इसलिए बेगजुन कि मैं हेल्दी लाइफ जीती हूँ। शाइट गाबन माखन हियर इज टाइम टाइम रिलेटेड, कि आप टाइम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, अंडरस्टैंड। ये टेस्ट एंड जीजीस करना है खुद को। टर्मीने माखन उन फर आप ब्रेडन, कि आपको टर्मीन कैसे लेनी है उसके लिए क्वेश्चन बनाने हैं, और टर्मीन कैसे मना करनी है उसके लिए आपको स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो वाज डू जी श्योर आइने फर्स्पेटुंग एंड शोल्डेगन। सो आपको एक्सक्यूज देना है फॉर द लेट। सो वो वाज डू, द क्वेश्चन इज आया था ना, वो वाज डू कहाँ थे तुम। सो एंशुल्डिगुंग ईश्वर एमिस्टाउ, मैं तो ट्रैफिक में था, अंडरस्टैंड। सो डिफरेंट डिफरेंट रीजन यू कैन से। सो हियर इज वॉकन टागे साइट उन उवर साइटन। सो हियर इज टाइम दिया हुआ है मॉन्टाग 8:30 है तो हाल्फ 9 कह देंगे, अंडरस्टैंड। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है मिट वॉक, शॉर्ट में टाइम ऐसा ही लिखा हुआ आएगा ना, एम आई और पुंक्ट 4:45, अंडरस्टैंड। या इसको Yes. कैसे कहेंगे? बिफोर 15 बिफोर 5 ना, या यस जिप्शन 17 का, सियाटल फॉर जिप्शन फियटल फॉर जिप्शन की 17 में 15 मिनट कम है। सो इनको करना है। हियर इज टेम्पोराल है, टाइम टाइम प्रीपोजिशन, टाइम टेम्पोराल है, टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशंस। आम कब आएगा, कब आएगा। पेटेटुम फोन हाबन, हाबन का पास्ट अभी सीखा अपन ने, समझ आ रही है। ट्रेन बारे वर्बन वान स्टेट डू am morgen auf stehen। सो der Film anfangen वर्ब इसमें से लिखनी है। सो आपके पास लैंग्वेज आपको तब आती है और तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जब यू हैव एटलीस्ट वर्ड, आपके पास इतने वर्ड्स तो होने चाहिए जिससे आप समझा सकें, और कोई अगर आपके इवन A1 लेवल पे कोई बात कर रहा है तो आप समझ सकें, अंडरस्टैंड। सो Yes, यू sir. हैव एटलीस्ट वर्ब्स होनी चाहिए आपके पास उतनी, तो जो भी नई वर्ब्स आ रही है यूजफुल है, क्योंकि आप तो उठोगे भी, कॉल भी करोगे। अनरूफन, अंडरस्टैंड। आउसगेहन, अनफांगन, यू कैन यूज ना। Yes, sir. सो इनको